हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। इस वीडियो में ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुआ है आज, ठीक है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के हिंदी पोर्शन को हम कर रहे हैं। इससे पहले इंग्लिश का पोर्शन मैंने बताया है आपको 10 मार्क्स के लिए, और एक्यूरेट आंसर की मैं देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चंस को। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है, हमें बताना है संबंध कारक कौन से में है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, तो जहाँ पर आपका ये रहता है कि संबंध दिखाया जाता है का के की के लिए, वहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, संबंध कारक रहता है। कर्ता ने अगर हमें है तो उसने, इसमें हमारे पास क्या आया, कर्ता कारक हो गया। कर्म को, चोर को यहाँ पे बांधा है तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्म कारक आ गया। ठीक है, रस्सी से, किससे बांधा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से हमारे पास आया है तो इसमें करण कारक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, तो पहला ही आंसर हमारे पास करेक्ट है, मेरी उम्र 60 वर्ष की है। इस बाग में अब मत घूमो, बाग वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। यानी कि ये जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित शब्द है बाग, इसका पर्यायवाची हमें बताना है। देखिए, वाटिका, वाटिका का मतलब बगीचा ही होता है, बाग ही होता है। बाकी का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। विथिका का मतलब होता है पथ यानी कि मार्ग। ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। ओके, जंगल, इस तरीके से लिखेंगे जंगल। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि धरती। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों हमारे अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन वाटिका हमारे पास सही ऑप्शन रहेगा, बाग के लिए पर्यायवाची शब्द रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। जो शब्द अक प्रत्यय से बन लगकर नहीं बना वो बताना है। नर्तक में अक आ रहा है, लेखक में आ रहा है, गायक में आ रहा है, लेकिन दैनिक में हमारे पास इक प्रत्यय है, इसलिए हमारे पास थर्ड आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, कुल्हाड़ी को आते हुए दिखाया गया है यानी कि मानव रूप में दिखाया हुआ है, और पेड़ को भी मानव रूप में दिखाया है कि रोने लगे। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों को क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया है, इसलिए हमारे पास इसमें मानवीकरण अलंकार है। आप इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हो, जब आपको एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हुए दिखाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है, उसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे एक बार, कई बार क्या होता है, बच्चे जो है सेंटेंस की सेंस में चले जाते हैं। हमें सेंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, हमें सिर्फ उसका शुद्ध रूप देखना है कि वो लिखने में ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध बोला है। घोर का मतलब तो क्या होता है, भयंकर संबंध। ठीक है, भयंकर बोला जाएगा, या वेदना से रिलेटेड होता है, अफसोस, पीड़ा जहाँ पर होती है वो होता है घोर। लेकिन अगर घोर का हम अपोजिट कर दें, तो उसका उल्टा कर दें तो अच्छा आएगा, यानी कि प्रकृति और जीवन का अच्छा संबंध है। तो इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव सेंस दे रहा है घोर, ये हमारे पास गलत है, यानी कि ये शुद्ध रूप नहीं है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट आंसर ही रहेगा। बाकी आंसर हमारे सारे करेक्ट हैं। समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं। अब हमारे पास कई तरह के समास हैं। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले, कर्मधारय है। कर्मधारय में क्या होता है कि दोनों पदों के बीच में एक विशेषण पद होता है, विशेषण शब्द होता है, उसको प्रधानता ज़्यादा दी जाती है। बहुव्रीहि में अन्य ही पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा दोनों ही पद, यानी कि प्रथम पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, इसलिए बहुव्रीहि में तीसरा ही पद प्रधान रहता है। द्विगु में पहला पद जो होता है संख्यात्मक रहता है। अव्ययी भाव में आप बोलेंगे कि पहला पद प्रधान होता है, इसलिए हमारे पास चौथा आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को इसलिए हो जाती है कि शुद्धि हम मोस्टली इसी तरीके से लिखते हैं, तो शुद्धिकरण जो होगा वो हमारे पास लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप जब बुक्स पढ़ते हैं तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे आएंगे। मुहूर्त आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पैतृक में पै के 2 मात्रा लगा के तय के नीचे री लगा करके हमने लिखना है पैतृक, तो इसलिए हमारे पास जो रहेगा मुहूर्त शब्द जो है वो क्या रहेगा, शुद्ध रूप रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। ये हमें पता ही है मोस्टली, अगर आप जो है हिंदी के कोई भी सीरियल देख रहे हैं, जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड है उसमें मिल ही जाता है। गोधूली, गोधूली को हम जो है रात और संध्या के बीच की वेला कहते हैं।
नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। देखिए नी जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसके अपॉइंटमेंट है और उसको आगे डिस लगा दे, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से निराशा इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा नी प्लस आशा, और ये जो है एक संधि है और ये विसर्ग संधि है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बना निराशा। ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है जैसे कि आप कोई भी अवसर आपको मिल गया और आपने फटाफट से उसका लाभ उठा लिया, तो अवसर का लाभ उठाना हमारे पास क्या रहेगा, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 जो है सेंटेंसेस थे आपके हिंदी के, और आई होप कि मैंने 100% आपको आंसर की बिल्कुल करेक्ट दी है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं गो थ्रू करने की कोशिश करूँगी, तो इसीलिए हमारे पास बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।